साहिल के ऊपर मैंने वीडियोस बनाया था और जो है न्याय के लिए कई सारे लोग उनके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं पूरा उनके बारे में ब्लैक एविडेंस एक्सपोज करूंगा जो सोशल मीडिया पे जरूरी है, भारत के पॉपुलेशंस जाने इसे। जो फेस अभी तक रिवील क्यों नहीं किया गया, उसके पेरेंट्स का फेस क्यों नहीं रिवील किया गया? हमारा जो भाई गया है, जिसकी मौत हुई, उसका तो फेस आप लोगों ने बहुत जल्दी रिवील कर दिया। क्यों अभी तक चार्जशीट की कॉपी हमें तक नहीं मिली है? क्यों हमारी एफआईआर की कॉपी हमें नहीं मिली है? क्या मैडम आपको लगता है कि पैसे के दम पे पहले आप मुझे ये बताइए, जब भी हमारे देश में कोई क्राइम होता है, हम सबसे पहले पेटिशन क्यों फाइल करते हैं? क्या हमारा कानून इतना जो है वीक है कि हम हर बात पे पेटिशन फाइल करते हैं? क्या अभी कुछ चेंजमेंट होगा? झूठ है कि हमारा जो क्या अभी कुछ चेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? अगर अभी ये चेंजमेंट नहीं हुआ तो आगे फिर एक और साहिल बनेगा और एक और साहिल के बाद दूसरा साहिल बनेगा। अगर अभी कानून चेंजमेंट नहीं हुआ तो दोबारा ये सारी चीजें होंगी। वी वांट जस्टिस के अभी ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए। अब जो लड़का एक्सीडेंट किया है ना, मैंने तो पहले ही बता दिया हूँ, है ना, कि वो सारे के सारे एक्सीडेंट कैसे हुई है। वो जो लड़का कार वाला होता है, उसके पिताजी बहुत बड़े बड़े लोगों से, बिजनेसमैन लोगों से लिंकअप होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और वो डेली पब में, बार में उस रास्ते से होकर जाते हैं, जिसके कारण उसका एक्सपीरियंस हो जाता है और कई सारे लोगों से उस लड़के का लिंकअप होता है और पिताजी के हर वो बात और एक्टिविटीज़ को वो लड़का फॉलो करता है। इसी के लिए क्या है कि रॉक शॉक में आकर गाड़ी को स्पीड चलाता है, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग से एक्सीडेंट हो जाती है। वहाँ से बस आती है और ये क्या है कि सड़क के दूसरे साइड में जा रहे होते हैं और ये रनिंग में गाड़ी से उड़ा देता है। वीडियोस करने वाला खुद इसके साथ बैठ कर, एक लड़की होती है गाड़ी के अंदर में, वो वीडियोस करती है। सारा का सारा कुछ डार्क वेब पे दुनिया के सारे ऑपरेटिंग होती है। दुनिया या देश किसी एक शहर को या किसी भी चीज़ों को चलाना होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अब इस सिचुएशंस में मैंने बता दिया था कि जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे लिंकअप होने के कारण उसे लाख पचास हजार रुपया दे दिया जाएगा और देने के बाद क्या होगी, सेटलमेंट की जाएगी। क्योंकि ये एक्सीडेंट की केस है ना, जो कि एक रियल एविडेंस में आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर ये $1,50,000 रुपया के बदले अगर उसकी फांसी या किसी भी तरह के अखाड़े पे खड़ा करने की अगर आप कोशिश करोगे तो देश भर के अंदर में बड़ी बड़ी ट्रक, लॉरियाँ, ये सब सारे के सारे चीज़ चलती है। वो लोग अपनी ड्यूटी को छोड़ देंगे, मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग तो समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट इस तरह के निर्णय ले रही है। इसीलिए तो देश की गवर्नमेंट 10 लाख का जुर्माना और ड्राइवर के ऊपर लगाता है, 10 लाख का जुर्माना और 5 सालों तक का जेल जो होता है, वो वाले सारे के सारे सिचुएशंस को लगाता है। आप अगर ये सब प्रोटेस्ट करते हो तो हर ड्राइवर को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि और भुगतना पड़ेगा तो कोई भी ड्राइवर गाड़ियाँ नहीं चलाएगी और एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण एक इंसान के कारण लाखों लोगों की जान जाएगी हर रोज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मिस्टर यू हनर, है ना, भारत के पूरे पॉपुलेशंस आप मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हो, ये आपकी अपॉर्चुनिटी। हमेशा मैं चाहता हूँ कि भारत के लोग या पूरी दुनिया, है ना, यूएस के सारे लोग, मतलब सभी लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं। यहूदी लोग भी खड़े हो सकते हैं। वो लोग तो देखते संग बोलते हैं, अरे बाप रे बाप, ये मॉरिस है, ये डार्क वेब की दुनिया से आया बंदा है। वो लोग बोलते हैं दिस इज, वो लोग कहते हैं मुझे एक्चुअली कि ये इंसान नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इंसान हूँ मैं, लेकिन इंसानों की सोच नहीं रखता हूँ। मेरी दुनिया अलग होती है। गूगल के साइट्स को मैं एक्सेस नहीं करता हूँ, है ना। भले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भारत देश से होंगे, लेकिन मैं भी भारत देश से ही हूँ। लेकिन कभी भी मैं गूगल को एक्सेस नहीं करता हूँ। आई एम सॉरी बाप, मेरे को माफ़ करना, अपना दिल साफ करो अगर हो सके तो। है ना, क्यों मैं उससे ये करने जाऊँगा। गूगल जो है उनको भी मैंने एक्सपोज कर दिया मिसअंडरस्टैंडिंग से। क्यों सोशल मीडिया में अब लोग नहीं जान रहे, गूगल मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, इसी के लिए मैंने एक्सपोज कर दिया गूगल को भी। और क्या है कि ये मिस्टर जगरबग्स, है ना, इनको भी मैंने एक्सपोज किया हूँ पूरी दुनिया के बीच में, है ना। और इसकी सिचुएशंस ऐसे करके लेकर आऊँगा मैं, मजबूरन उनको ये इंडिया में आना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को, नहीं तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाली सिचुएशंस को आप जनरेट कर रहे हो, जिससे क्या होगी इस जगह पे कि जो बिजनेसमैन इंसान होगा
वो क्या होगा कि पैसे देकर अपने लड़के को मतलब कि पैसे भी जाएंगे और उसके लड़के सजा को भी काटेंगे। ठीक है, जो मेरे गैजेट्स कह रहे हैं, मैं ये सब फालतू की चीज़ें से यूज़ नहीं करता हूँ। जो मेरे गैजेट्स है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ मैं एक्सेस करता हूँ, है ना। अब यहाँ पे मेरे गैजेट्स कह रहे हैं कि क्या होगी कि ये अगर फांसी के फंदे में भी अगर चढ़ जाता है ये लड़का, तो क्या होगी कि वहाँ पे कल फिर एक इंसिडेंट होगी, जिसके कारण क्या होगी, लाखों करोड़ रुपया माइनिंग्स होगी। और धीरे धीरे जब पूरे माइनिंग्स हो जाएगी, जब बड़ा सा प्रोटेस्ट होगा, तो उस जगह में सड़क बनेगी, मतलब बड़ा सा एक सड़क ब्रिज जो होता है वो बनेगी, जिससे इंसिडेंट, ये एक्सीडेंट जो होती है, ये चीज़ नहीं होगी। समझे? मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये प्रोटेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। आम इंसान लोग अब यही करोगे तो मैं क्या बोलूँगा। मेनली प्रॉब्लम्स ये है, मेनली प्रॉब्लम्स क्या है, सजा दो, लेकिन क्या है कि सड़क की जो काम होती है उस चीज़ों को भी पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग बड़े बड़े बार में, रेस्टोरेंट में, ये सब सारे जगह में जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट को मुनाफा होता है ना। लाखों रुपया कुछ गलती करते तो लाखों तक की चार्जेस करते हैं, जिससे मुनाफा होता है। और इन लोगों के पैसे को लेकर के बड़ी बड़ी ब्रिज, रास्ते, सड़क, ये सब कुछ बनती है। अगर इन लोगों को ही अगर ख़त्म कर दोगे तो फिर तो यार कैसे ये लोग इंडिया छोड़कर अगर चले जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और हर साल 5,000 से लेकर 50,000 मिलीनियर्स और बिलीनियर्स इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं। और हम लोग ब्रिलियंट इंसान, जो जीनियस लोग होते हैं, वो लोग भी, मैं भी अब चला जाऊंगा, क्या ही करूंगा, ऑप्शंस नहीं है। देश की गवर्नमेंट भी हमें नहीं देख रही है, सबसे पहला। और दूसरा चीज़ ये है कि ये पॉपुलेशंस प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट फालतू के चीज़ें को कर रहे हैं, कचरे, ये सब चीज़ों को करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब चीज़ें को करके कोई फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ों को करके सिर्फ लोगों को, सामने वाले इंसान को मार सकते हो, ये मार सकते हो, ये उसकी गलती है ना। उसे सज़ा दे सकते हो, ये उसकी गलती है। लेकिन आप गारंटी देते हो कि कल उसी रास्ते में कोई दूसरा इंसान का हादसा नहीं होगा, है ना। मतलब कि आपको मैंने वो बताया जो आप समझे होगे कि नहीं पता नहीं, नॉर्मल इंसान इस बात को नहीं समझ पाते हैं, है ना। कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा या कोई आदमी ही होगा जो मेरी बातों को समझ सकता होगा, है ना। और अगर ये डेवलपमेंट लाने के लिए आप अगर प्रोटेस्ट करते हो तो बड़े बड़े मिलीनियर्स इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे पता है? क्योंकि उसके ऊपर टैक्स बढ़ेगी और सरकार टैक्स के पैसे से बहुत सारे ब्रिजेस को बनाएगी, जिससे इंसिडेंट नहीं होगी, क्राइम्स नहीं होगी, जिसके कारण माइनिंग्स नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ये सब चीज़ को करने से सिर्फ यही होगी कि देश की गवर्नमेंट गिरेगी, अदर्सवाइज कुछ भी नहीं होगा। और ये सब नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है। देश को चलाना, देश और दुनिया को चलाने वाला नॉर्मल इंसान कभी भी नहीं होता है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, भारत के पीपल्स, वो देखने में बेवकूफ़ होता है, उसके पास पढ़ाई लिखाई की ज्ञान नहीं होती है, लेकिन वो पूरा दुनिया को चलाता है, मतलब कि वो पूरा देश को चलाता है ना। और हम लोग तो सिस्टम्स को चलाते हैं। सिस्टम्स मतलब कि गैजेट्स, मैट्रिक्स जैसे चीज़ें को एक्सेस करते हैं। एक नॉर्मल इंसान से कई गुना ज़्यादा काबिलियत होती है। यहूदी से पूछना कि हमारे जैसे लोगों की कीमत कितनी होती है। यहूदी को तो इजराइल जितना बड़ा देश देख रहे हो ना, सिर्फ एक दिमाग के लिए, मतलब कि ब्रिटेन भारत की आधी दुनिया को या पूरी दुनिया को गुलाम बना सके, आधी दुनिया को गुलाम बना सके, इसलिए वो लोग यहूदी का साथ लिए थे। लेकिन यहूदी को इजराइल जैसा एक देश गिफ्ट में देना पड़ा था। मतलब कि ब्रिटेन को इजराइल जितना बड़ा देश, वो जो इजराइल देख रहे हो ना, वो गिफ्ट में दिया गया है, समझे। तो दिमाग वाले लोगों की पहचान दुनिया में बहुत बड़ी होती है। उसकी कीमत एक देश जैसा लोग, मतलब एक देश को चुकाना पड़ सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब कि जो लोग दिमाग वाले लोग होते हैं, जैसे कि हमारे जैसे लोग, है ना, हर रास्ते, हर चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, हर वो चीज़ों के बारे में। नॉर्मल बात है ये सब कुछ, मेरे लिए कोई बड़ा बात थोड़ी हो सकता है है ना। किसी भी कामयाबी को, अगर मैं नाले में सोया भी रहूँगा ना, तो मैं आपको कामयाब बन के दिखा दूंगा। यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। यूएस तो मुझे टानेगी ही, रसिया भी टानेगी ही, चाइना भी टानेगी, लेकिन मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ अपने देश के लिए, देश की गवर्नमेंट के सपोर्ट करना चाहता हूँ। और देश की गवर्नमेंट से सपोर्ट करने के बाद, बहुत सारे अर्निंग्स और माइनिंग्स करने के बाद, आप लोगों को इसी बदबूदार नाले से, जो कल ये सब इंसिडेंट ना हो,
ये सारे चीज़ों से निकालूंगा, क्योंकि देश की गवर्नमेंट भी मजबूर पड़ी हुई है। ये सब करके सिर्फ आप अपने देश के अंदर वॉर जैसी सिचुएशंस को जनरेट कर सकते हो और कुछ भी नहीं। मिलते हैं दोस्तों। आई एम मॉरिस, डार्क वेब की दुनिया से। मेरा एक्सपोजल मतलब कि इस भारत देश की धरती में ये शोर शराबे और ये सारे के सारे डेवलपमेंट, सारे कुछ करना दोनों बराबर होता है। और हर एक इन्फॉर्मेशन, हर वो चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कोई क्वेश्चंस होगा तो आप लोग कर सकते होंगे, एनी क्वेश्चंस, है ना। देखना चाहता हूँ। हम लोग बड़े हैं हैकर्स, दुनिया को चलाता है, मतलब कि पूरी दुनिया की ऑपरेटिंग सिर्फ 4 लोग ही करते हैं। एक होता है हैकर्स, दूसरा होता है जीनियस, तीसरा होता है बिलीनियर्स और चौथा होता है पूरी दुनिया के पीपल्स। और पूरी दुनिया को ऑपरेट करने वाला सिर्फ ये 3 ही लोग ही होते हैं। और चरवा लोग जो होते हैं वो चलता है ये सारे कुछ लेकर। मिलता है दोस्तों।